हम करें भगवान शंकर का भजन, हम करें भगवान शिव की भक्ति, हम करें भगवान शंकर का गुणगान, हम करें भगवान शिव का स्मरण। और वो शिव भक्ति, वो शंकर भगवान का गुणगान, वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे जीवन को सुख प्रदान करने वाले। खींचरा गला, हमारे शिव की भक्ति हमारे जीवन को आनंदता प्रदान करने वाली है। आप करो। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु जी से कह दिया, तुम्हारे पिता कौन है? भगवान नारायण ने कह दिया, मेरे पिता स्वयं देवादिदेव महादेव है। मेरे पिता भगवान शिव है। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। क्या नारायण के पिता शिव होंगे? एक बहू को सास बार बार समझाती है, हमारी सास ने हमको ऐसा किया, हमारे सास ने ऐसा किया, हमारी सास ने ऐसा किया, हमारे सास ने ऐसा किया, हमें ये तकलीफ आई, हमें ये तकलीफ आई, हमारी सास ने हमारी जिंदगी में ऐसा किया। एक सास अपनी बहू को समझाती है कि हमने ऐसा ऐसा दुख अपने जीवन में देखा है। हमने ऐसा ऐसा दुख अपने जीवन में देखा है। हमारी सास का जो स्वभाव था, हमारे सास का जो स्वभाव था, वो बड़ा कठिन था, बड़ा कठोर स्वभाव था। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव से कहा कि मेरे जो पिता है ना भगवान शिव, वो साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, अगर आप कहते हो कि शंकर भगवान आपके पिता हैं, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर आप कह रहे हो कि भगवान शिव आपके पिता हैं, भगवान देवादिदेव महादेव आपके पिता हैं, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी विचित्र बात है। तो भगवान विष्णु ने कहा, क्यों आपको भरोसा नहीं है क्या, आपको विश्वास नहीं है क्या कि शिव मेरे पिता हैं? ये आपको भरोसा नहीं है, ये आपको विश्वास नहीं है? नहीं नहीं। एक किसी के घर में घुसना और एक किसी के दिल में घुसना, एक घर में प्रवेश करना और एक हृदय में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। विश्वास, भरोसा एक इतना विशेष शब्द है कि ये आपके भीतर उतरना बड़ा कठिन है। दो चीजें बड़े सावधानी में रखिएगा, एक विश्वास, भरोसा, और एक शक। ये दो चीजें बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। एक विश्वास, भरोसा, दूसरा है शक, दूसरा है शक करना। ये दो चीजें बड़ी विचित्र है। हर किसी व्यक्ति पर शक भी मत करो, क्योंकि हो सकता है कि वो ठीक हो और आप अपने मन से गलत सोच रहे हो। कोई जरूरी नहीं कि तुमने सोचा वो व्यक्ति वैसा निकल जाए। दूसरा नंबर पर है विश्वास, भरोसा इतनी जल्दी मत करना। एक शक भी इतनी जल्दी मत करना और एक भरोसा भी इतनी जल्दी मत करना। कोई तुमसे मीठी बात करे, बहुत प्रेम की बात करे और तुम एकदम विचार कर लो कि यही पूरा, इस पे पूरा भरोसा, इस पे पूरा आपका दृढ़ता है। ना 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 ना,
शिव महापुराण की कथा कहती है दो चीजें थोड़ा सा कंट्रोल रखकर चलें, एक शक पर और एक विश्वास पर। और हम तो आपसे भी कहेंगे, जितने लोग कथा सुनने आए, जितने भी यहां पंडाल में बैठे और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, आपका विश्वास शिव के प्रति हो, आपका विश्वास भगवान की कथा के प्रति हो, आपकी दृढ़ता परमात्मा के प्रति हो, तो आप कथा में जाओ। और आपका अगर विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, आपकी दृढ़ता नहीं है, तो आपको कथा में जाने की जरूरत नहीं। अपने घर पर रहो, 4 रोटी ज्यादा खाओ, आराम से टीवी देखो और सो। विश्वास हो तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं है। यह भरोसे से परमात्मा की प्राप्ति। एक विश्वास के साथ अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक दृढ़ता के साथ आप भगवान का भजन कर रहे हो, एक विश्वास के अनुकूल आप भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हो, आप विश्वास के साथ परमात्मा का भजन कर रहे हो, तो ये मानकर चलना कि परमात्मा तुम्हारे साथ में है। और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो गए। सती मैया का भोलेनाथ जी पर विश्वास डिग नहीं पाया, सती मैया का भोलेनाथ जी पर भरोसा पूर्ण नहीं हो पाया। सती जी ने शंकर भगवान से कह दिया, आप कह रहे हो कि ये राम है, आप कह रहे हो कि ये परमात्मा है, और ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। अगर ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं तो ये परमात्मा नहीं हो सकते। ये माता सती भगवान देवाधिदेव महादेव से कर रही है, जिनके साथ रह रही है, जिनके सम्मुख हैं, उसके बाद भी उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता, उनका भरोसा पक्का नहीं हो पाया। और उन्होंने कह दिया कि ये परमात्मा नहीं हो सकते। तो भगवान ने कह दिया। और सती मैया परीक्षा लेने के लिए गई। सती माता परीक्षा लेने के लिए जब गई, सीता जी का रूप रखकर उन्होंने परीक्षा ली, और भोलेनाथ जी को यह ठीक नहीं लगा, विश्वास टूट गया। पति जरा सा फोन पर बात कर रहा है और पत्नी ने शंका करना चालू कर दी, समझ लो घर टूटने वाला है। पत्नी फोन पर बात कर रही है और पति ने शंका कर ली, समझ लो घर टूटने वाला है। बहू थोड़ी देर, छोटी बहू थोड़ी देर सास के पास बैठी तो बड़ी को शंका लगी, तो घर टूटने वाला। किस शंका में हम जिंदगी जी रहे? अरे भाई, शिव कथा कहती है, अब सौंप दिया। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि शंकर भगवान विष्णु के पिता हैं, ये विश्वास नहीं हुआ। दुनिया के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ था क्या शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाने से सारी समस्या का हल हो जाता है? दुनिया के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ था क्या बेलपत्र खाने से शुगर और बीपी का लेवल बराबर हो जाता है? एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाने से क्या थायराइड ठीक हो सकता है? विश्वास नहीं था लोगों को। क्या एक बेलपत्र खाने से सोरायसिस की बीमारी ठीक हो सकती है? लोगों को विश्वास नहीं था। क्या एक शंकर भगवान की आराधना करने से क्या 20 साल में, 25 साल में, 10 साल में, 8 साल में, 15 साल में फाइल लगाइए, पूरी जांचो, जो डॉक्टर उन कहे। शिव तत्व में एक विश्वास जागृत होना, एक दृढ़ता जागृत होना, एक भरोसा। लोग कहें एक बेलपत्री से क्या थायराइड ठीक हो सकता है? एक बेलपत्री से, शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या रोग मुक्ति हो सकती है? शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या हमारा दुख मिट सकता है? शिव जी के चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारी तकलीफें समाप्त हो सकती है? कभी जिंदगी में मौका मिले, सियोर वाले महाराज पर अगर भरोसा भी ना करो, तो अपनी जिंदगी में गीता प्रेस गोरखपुर की एक शिव महापुराण की कथा, एक शिव महापुराण की पोथी हिंदी की खरीद कर लेकर आना और उसको लाकर पढ़ना चालू करना। स्कंद पुराण खरीद कर लाना, उसको पढ़ना चालू करना। लिंग पुराण खरीद कर लाना, उसको पढ़ना चालू करना। उसमें आपको मिलेगा कि शंकर भगवान के शिवलिंग में वो बल होता है कि अच्छी रोगों को भी चढ़ा हुआ जल उस रोग को भी समाप्त कर देता है। ये शिव तत्व है।
ये ओघड़ी है शंकर। ये आप लोग सुनने बैठे हो कथा, बहुत देखिए, बहुत मैनपुरी वालों बड़े बड़े भाव से आप लोग कथा करवा रहे हो और बड़े भाव से आप अधिक मास के महीने में सुन रहे हो। एक विचार करिएगा कि किसी का मन कथा में लग भी जाएगा और कोई ऐसा होगा जिसका मन कथा में नहीं भी लगेगा। जिसका नहीं भी लगाना उसको भी दुख मनाने की जरूरत नहीं है। ये सोच लेना कि उसके दरवाजे तक पहुंच गए ना तो वो तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच ही जाएगा। ये इतना अनुभव जरूर रखना। थोड़ा कष्ट तो हो सकता है, थोड़ी तकलीफ आ सकती है। हम कल भी कथा में कहे थे कि वीआईपी जगह से आने के लिए आप कार्यकर्ता से झगड़े नहीं, वीआईपी जगह से आने के लिए आप प्रशासन से कुछ बोले नहीं, वीआईपी जगह से आने के लिए आप कुछ ना करिए। आपसे निवेदन, आप तो ऐसी जगह जाकर बैठ जाओ जहां कोई नहीं बैठा। उस जगह पर बैठकर भी अगर माइक की आवाज तुम्हारे कानों में आ रही है, जब उठो तो वहां की भूमि को केवल मस्तक से लगाकर प्रार्थना कर कर चले जाना कि बाबा मैं तेरे भरोसे जा रहा हूं, अब तुझे संभाल, अब तुझे संभाल लेना, अब तुझे देख लेना। अब मैं क्या बोलूं, मैं क्या देखूंगा। खाली ना प्रेशर बड़ा बाबू, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी मारे फसारे। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि नारायण भगवान के पिता शिव हो सकते हैं। यह भरोसा नहीं, यह विश्वास नहीं। हमको भी भरोसा नहीं होता, हमको भी विश्वास नहीं होता है क्या शिव जी पे चढ़ा हुआ जल रोग से मुक्ति दे सकता है? क्या शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से शुगर बीपी बराबर रह सकता है? आप में से कई लोग बैठे होंगे जो बहुत दिन से शुगर के लिए बेलपत्र होगी, ये उसके ऊपर है। भरोसे के साथ पाइए। एक बात आपसे पूछें, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आपका बुखार नहीं उतरता, कभी कभी आपके शरीर का कष्ट नहीं जाता और तुम डॉक्टर के पास पहुंची ना, और डॉक्टर के पास जाने के बाद तुमने डॉक्टर सामने तुम्हारा हाथ पकड़ा और उन्हें आला लगाया और आला लगाकर तुम्हें चेक करा और तुमसे पूछा क्या क्या तकलीफ हो रही है, और तुमने कह दिया साहब मेरे को भोजन नहीं भारिया है और मेरा पेट मरोड़ होता है और तकलीफ होती है और मेरी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सर्दी बहुत रहती है और फेफड़े में कब्ज जमा होता है, मैं बहुत तकलीफ में हूं। तुमने सब कुछ डॉक्टर को कह दिया, जितना कह सकती थी कह दिया। अब क्या हुआ? डॉक्टर ने गोली दी और गोली तुम कब जाकर खाओगे? घर जाकर। पर ईमानदारी से बोलना, गोली तुम घर पर जाकर खाओगे, गोली खाने के बाद वो असर करेगी, पर तुम डॉक्टर के पास जब पहुंची, जब कैसी हो रही थी? एकदम लुस्त, एकदम ऐसी हो रही थी जैसे मर जा रही, एकदम पड़ी है। और डॉक्टर के यहां पहुंची, पहुंचने के बाद उसने देखा, तुमने उसको सब बता दिया, उसने गोली लिख दी। उसके बाद में तुम जब डॉक्टर के यहाँ से वापस जाती हो, गाड़ी में बैठ कर गई, तब तक तुम्हें इतनी अच्छे लगने लगता है कि मैं थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई। केवल डॉक्टर ने नब्ज देखी, केवल डॉक्टर ने तुमसे पूछा, केवल डॉक्टर ने तुमको चेकअप करा, केवल डॉक्टर ने अभी तो गोली लिखी और खाई भी नहीं, अभी तो घर जाएगी खाएगी, उससे पहले ही घर आते से ही 2 घंटे के अंदर तो तनतनाट एकदम बढ़िया हो गई। अभी तो गोली खाई नहीं, गोली तो खाना खाएगी फिर खाएगी, पर उससे पहले तो ठीक हो गई। अर्थात कारण क्या था? क्या डॉक्टर के हाथ में क्या जादू था? क्या डॉक्टर के हाथ में कोई ऐसी एनर्जी थी जिससे तो ठीक हो गई? ना ना ना, शिव पुराण कहती है
डॉक्टर के पास जाकर तुमने अपने दिल